नमस्कार, अमर उजाला न्यूज़ में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर सबकी नज़र है और बड़ी नज़र है उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश के नतीजों ने भाजपा को चिंता में डाल दिया है और यूपी में भी खासकर पूर्वांचल भाजपा के लिए बड़ी चिंता का विषय बना है। पूरे प्रदेश की तरह पूर्वांचल में भी कुछ मुद्दे जो सामने आए हैं जिनकी वजह से भाजपा कमज़ोर मानी जा रही है। उनमें प्रमुख मुद्दा है टिकट वितरण। टिकट वितरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने जिस होशियारी से प्रत्याशियों का चयन किया, उतनी होशियारी से भाजपा का चयन नहीं माना जा रहा है और उसकी वजह मानी जा रही है कि ग्रास रूट पर या क्षेत्र में जाकर उस तरह सर्वे या छानबीन या मतदाताओं का मन नहीं लिया जैसा गठबंधन ने लिया। समाजवादी पार्टी अखिलेश ने अपने प्रत्याशी देर से मैदान में उतारे, लेकिन उन पर इतनी छानबीन और इतना एक्सरसाइज हुई कि आज उसका नतीजे सामने आ रहे हैं। दूसरी एक बड़ी वजह जो भाजपा की कमज़ोर होने की दिखाई दी है वो है मौजूदा सांसदों का क्षेत्र में ना जाना। जनता के बीच, मतदाताओं के बीच उनकी सक्रियता ना होना आज भाजपा के लिए चिंता का विषय बन गया है और जगह जगह विरोध हुआ है। कुछ ऐसी भी जगह रहीं जहां चुनाव के दौरान हमें देखने को मिला कि भाजपा की गाड़ियां या प्रचार करने गए लोगों का विरोध हुआ। कहीं सड़कों का इशू था और बाकी छोटे छोटे मुद्दे थे जिनसे सांसदों को रूबरू होना चाहिए था। उनके जनता के बीच जाके पहले उनकी बात सुननी चाहिए थी, वो नहीं सुनी गई और उसका रिएक्शन चुनाव में मत कम होने के तौर पर सामने आया। एक और बड़ी बात जो चुनाव के बीच से ही शुरू हो गई थी वो है दलित वोटों का गठबंधन की ओर जाना। जो दलित और पिछड़ा जो वोट पिछली 2 जीत में भाजपा के लिए बहुत मजबूत आधार बने थे, वो मजबूती इस बार कमजोरी में बदल गई। दलित और पिछड़ा गठबंधन की ओर सरके और वही जो है 9 में से 6 सीट पर कमजोरी की वजह सामने बताई जा रही है। एक और बड़ा मामला सामने आया है और जो वजह सामने आई है वो है राम मंदिर। जनवरी में राम मंदिर का जिस तरह से पूजा अर्चना हुई और पूरा देश अयोध्या की तरफ झुका था, तो भाजपा ही क्या सारे ही दल और आम पब्लिक में एक मैसेज था कि राम मंदिर इतनी बड़ी मजबूती भाजपा को देगा कि इस बार भाजपा को हिलाना मुश्किल होगा। लेकिन राम मंदिर और प्रांतों में तो लोगों की पसंद की वजह बना या लोगों के दिलों को उसने छुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश और ख़ासकर पूर्वांचल में राम मंदिर अयोध्या कोई मुद्दा नहीं रहा। उसके पीछे गठबंधन और अखिलेश और राहुल की जोड़ी की जो सक्रियता थी और जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर या धर्म के मुद्दे को उभरने नहीं दिया और जाति और बिरादरी की ओर वो ले जाने में सफल हुए और चुनाव जाति बिरादरी की ओर चला ही गया। एक और बड़ी वजह थी युवाओं को। राहुल और अखिलेश ने युवाओं पर बहुत फोकस किया, भाजपा उस तरह से नहीं कर सकी। युवाओं का सबसे बड़ा विरोध था पेपर लीक। पेपर लीक को बार बार हर सभा में अखिलेश और राहुल ने इस कदर उठाया कि वो युवाओं के बीच घर कर गया और उसका बहुत बड़ा असर मतदान के दौरान देखने को मिला कि युवा सुबह भी मतदान करते दिखाई नहीं दिए और जो माना जाता है कि दोपहर के बाद शाम को वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, युवा ज़्यादा मतदान करते हैं, वो भी नहीं दिखाई दिया। इन सारे परिस्थितियों, इन सब हालात और मुद्दों के बीच 9 लोकसभा सीट पर गोरखपुर में स्थिति भाजपा की काफ़ी नाजुक है। 9 में से 9 सीट भाजपा की थी पिछली बार और इस चुनाव में 3 सीटों पर अभी तस्वीर जो थोड़ी साफ़ हुई है जिसमें भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है वो है गोरखपुर, जिससे रवि किशन है। रवि किशन पिछली चुनाव में 3 लाख वोटों से जीते थे, इस बार 32 से 42 हज़ार का
डिफरेंस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है और माना जा रहा है 30 से 40 हज़ार वोटों से शायद जीत हासिल कर सकें। इसके अलावा देवरिया और कुशीनगर, जहां भाजपा गठबंधन से मजबूत है, लेकिन अभी बांसगांव, सलेमपुर, डुमरियागंज भाजपा के लिए चिंता की बात है। बस्ती और संत कबीर नगर तकरीबन भाजपा के हाथ से जा चुकी हैं और गठबंधन ने बहुत बड़ा अंतर वहां पर ले लिया है और उनकी जीत, गठबंधन की जीत मानी जा रही है। इन सब के बीच अभी 6 सीट पर उतार चढ़ाव चल रहे हैं और आधे से 1 घंटे के बीच स्पष्ट हो पाएगा कि भाजपा के खाते में 4 से 5 सीट आ सकी या नहीं। फिलहाल गठबंधन ने इस बार बहुत बड़ा झटका भाजपा को दे दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।